जय हिंद मित्रों। YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम एक प्रैक्टिकल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल जो है 12th के अभी एग्ज़ाम जो हो रही है और उसमें यह पूछा जा सकता है। और देखिए कि 11th के प्रैक्टिकल में भी यह है और डिग्री 1 में जो देखते हैं सेमेस्टर 1 जो आई है उस सेमेस्टर 1 में भी यह प्रैक्टिकल रहती है। यह प्रैक्टिकल है वार डायग्राम। अब देखिए यह वार डायग्राम जो कुछ डाटा दी गई है उस आधार पे बनाना है। तो स्लाइड के ऊपर जो आप देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक कंस्ट्रक्ट ए वार डायग्राम विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा, यानी जो डाटा दिया गया है उस डाटा के सहायता से आपको एक वार डायग्राम बनाना है। यह डाटा दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं की जो देखते हैं कि उत्पादन पे है 2021 से 22 का। अब यह जो देख रहे हैं एक तरफ आपको स्टेट है, दूसरे तरफ है प्रोडक्शन इन 1000 टन, यानी गेहूं का जो उत्पादन हुई है वह 1000 टन में है। अब ये स्टेट में देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में जो है कि 142,000 टन्स गेहूं की उत्पादन हुई है। दूसरा है झारखंड, झारखंड में है 291,000 टन्स। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 370,000 टन्स। उसके बाद देख रहे हैं कि बिहार है, बिहार में है 635,000 टन्स। नेक्स्ट उसके आगे जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 809,000 टन्स गेहूं की प्रोडक्शन हुई है। इस प्रकार आपने देखा कि 5 राज्य यानी 5 स्टेट में जो देख रहे हैं जो गेहूं की प्रोडक्शन हुई है उस आधार को से आपको जो एक वार डायग्राम बनाना है। तो अब वार डायग्राम बनाने के लिए हम कैसे क्या करते हैं कि देखिए यह वार डायग्राम बनाने के लिए जो है सबसे पहले आप देखिए कि क्या करते हैं कि एक आधार रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं कि जो ग्राफ पेपर यानी कि जो आपको या तो ड्राइंग शीट जाएगी दी जाएगी उसमें एक आधार रेखा यानी स्ट्रेट लाइन खींचिए। दूसरे तरफ बायां तरफ जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, उस आधार रेखा के ऊपर एक लंब डालिए बाएं तरफ में। और बाएं तरफ जो लंब डालिएगा तो उस बाएं तरफ के लंब के ऊपर आप स्केल का निर्माण कीजिए, स्केल बनाइए। तो स्केल जैसे आप देख रहे हैं 800 से एबव जो है कि गेहूं की प्रोडक्शन हुई है, 800,000 टन्स जो है से एबव गेहूं की प्रोडक्शन हुई है। तो अब आप स्केल जो बनाइएगा 1 2 3 4 करके तो हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि कुछ इंटरवल लेते हैं। तो यह इंटरवल आप ऐसे कर सकते हैं कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, इस प्रकार से आप जो 900 तक, या आप चाहे तो 0 से 50, 50 से जो होगा कि 100, 100 से 150, 150 से 200, इस प्रकार आप बढ़ते हुए एक स्केल बना सकते हैं। और ध्यान रखें कि स्केल बनाने में क्या करते हैं कि जो हम स्केल लेंगे और उसके स्केल पे आप क्या कीजिए कि मापिए। यानी स्केल पे क्या मापना है कि आप 1 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर आप 100 लीजिए, 50 लीजिए, यानी जो भी है। फिर नेक्स्ट जो होगा यानी 2 सेंटीमीटर, तो आपने 100 लिया है तो 2 सेंटीमीटर होगा तो 200 होगा, 3 सेंटीमीटर होगा तो 300 होगा, 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 500। अगर हमको 900 तक का स्केल लेना है तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यानी कि जो आधार रेखा के ऊपर जो लंब हम डालेंगे यानी जो डालेंगे वह 9 सेंटीमीटर का, अगर 100 का हमने लिया तो। अगर 50 का हम लेते हैं तो देखिए कि उस आधार रेखा पे जो लंब होगी वह 18 सेंटीमीटर का, यानी कि 18 सेंटीमीटर का आप एक लंब ले सकते हैं।
तो वह देखने में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगी, बहुत अधिक हाइट हो जाएगी और जो इधर डाटा कम। तो ध्यान रहे कि आप 100 के लिए ही ले लीजिए। तो अब क्या करते हैं, उस आधार रेखा के ऊपर जो क्या करेंगे कि 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचेंगे। उस 9 सेंटीमीटर लंबा को क्या करेंगे कि 9 भाग में बांट देंगे, यानी 1-1 सेंटीमीटर पे क्या किए, उस रेखा को विभाजित कर दिए। जो बाएं साइड वाली जो रेखा है जो लंब डाली गई थी, अब क्या करेंगे, बॉटम में जहां यह आधार रेखा और लंब रेखा जो डाली गई है जहां मिलती है बॉटम में, वहां लिखिए 0। और 0 से जैसे ही 1 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा तो 100, 2 सेंटीमीटर ऊपर तो 200, 3 सेंटीमीटर तो 300, इस प्रकार आप 900 तक चले जाइए, वह लिख दीजिए। यह अब आपने देखा। अब उसके आधार पे क्या करते हैं कि जो डाटा है, तो आप जो है जो देखे कि लंब डाले हैं और जो आधार रेखा है, तो क्या कीजिए कि लंब से आप आधा सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ दीजिए। और डिस्टेंस छोड़ने के बाद आप क्या कीजिए कि देखिए, सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल का जो डाटा आपने देखा था, वेस्ट बंगाल का डाटा है 142। वेस्ट बंगाल का डाटा क्या है, 142। तो अब ध्यान दीजिए कि आपको 142 को हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो अब आधा सेंटीमीटर छोड़े हैं, तो वहां से हम क्या करेंगे कि 1.5 सेंटीमीटर का, यानी 1.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। या अब ध्यान दीजिए कि 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में तोड़ी हुई रहती है। तो आप उस आधार रेखा के ऊपर, यानी कि जो देख रहे हैं कि 1.4 सेंटीमीटर जो है वह उतना लंब खींचिए। और दूसरे तरफ क्या कि आधार रेखा पे ही 1 सेंटीमीटर जो होगा उसकी चौड़ाई के बराबर लेते हुए फिर दूसरे तरफ यानी दाहिने तरफ क्या कीजिए कि एक लंब खींचिए, वही 1.4 सेंटीमीटर का, और शीर्ष को मिला दीजिए। क्या कीजिएगा कि दोनों शीर्ष को मिला दीजिएगा, तो वहां जो एक वार यानी कि एक दंड बनेगी, वह वेस्ट बंगाल के जो गेहूं के प्रोडक्शन को दिखाएगी। दूसरा जो देखते हैं झारखंड है, तो झारखंड के प्रोडक्शन को आप देखिए कितना है, 291 है। यानी झारखंड की जो प्रोडक्शन है वह 291,000 जो देख रहे हैं कि क्या है, टन है। तो अब क्या किए 291 है, तो ध्यान रखिए कि अब जो हमारी जो वेस्ट बंगाल की जो बन गई है, वहां से हम आधा सेंटीमीटर दूर यानी कि दाहिने तरफ हम चलेंगे। और दाहिने तरफ आधा सेंटीमीटर जाने के बाद हम क्या करेंगे, 2.9 सेंटीमीटर की लंब एक रेखा आधार रेखा के ऊपर डाल देंगे। और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई को लेते हुए उसी आधार रेखा के ऊपर क्या करते हैं, फिर दाहिने तरफ से 2.9 सेंटीमीटर की एक लंब डालते हैं। और ऊपर जो आधार होगी उस शीर्ष को मिला देते हैं। यह शीर्ष जब मिल जाएगी तो यह झारखंड के गेहूं प्रोडक्शन को दिखाएगी। नेक्स्ट देखिए कि उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड का जो है 300 क्या है कि 370,000 टन गेहूं की प्रोडक्शन हुई है। तो आप क्या कीजिए कि झारखंड का जो देख रहे हैं दायना जो मिली है, वहां से आधा सेंटीमीटर के छोड़ते हुए आधा सेंटीमीटर बढ़िए, और वहां से क्या कीजिए कि आधा सेंटीमीटर दूर हटने के बाद वहां एक 3 पॉइंट जो है कि कितनी इसकी प्रोडक्शन थी, 3.7, यानी क्या कीजिए कि उत्तराखंड को प्रदर्शित करने के लिए 3.7 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा के ऊपर, जो देखिए आधार रेखा के ऊपर एक लंब डालिए 3.7 सेंटीमीटर का। और फिर उससे क्या है कि दाहिने तरफ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 3.7 सेंटीमीटर की एक लंब डालिए और उस लंब के शीर्ष को मिला दीजिए। तो वह जो होगा कि उत्तराखंड के गेहूं का जो प्रोडक्शन हुई है उसको प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट बिहार है। बिहार में जो देखते हैं 635 टन यानी 635,000 टन गेहूं की प्रोडक्शन हुई है।
तो अब इसको दिखाने के लिए क्या कीजिए कि उत्तराखंड के ठीक दाहिने तरफ जो आधा सेंटीमीटर बढ़िए, और आधा सेंटीमीटर बढ़ने के बाद जो है कि आधार रेखा के ऊपर 6.5 कर सकते हैं, 35 कहिए, या आप चले जाते हैं 6.4 भी जाइएगा या तो कोई दिक्कत नहीं है। उतने यानी 6.4 का 3 जो कि हुआ उतने सेंटीमीटर का यानी 3.4 सेंटीमीटर का एक लंब रेखा डालिए। उसके दाहिने तरफ यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही उतना ही लंब यानी 3.4 सेंटीमीटर की ही एक लंब रेखा डाल दीजिए, और दोनों के शीर्ष को क्या कीजिए कि मिला दीजिए। तो यह प्रोडक्शन जो होगी वह आपको झारखंड के गेहूं प्रोडक्शन को दिखाएगी। अब नेक्स्ट चलिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो गेहूं की प्रोडक्शन हुई है जो है 809,000 टन गेहूं की प्रोडक्शन हुई है। तो अब क्या किए, बिहार के दाहिने तरफ आधा सेंटीमीटर की दूरी पे अब आधार रेखा पे क्या कीजिए 8.1 सेंटीमीटर का एक लंब डालिए, और लंब डालने के बाद उस लंब से दाहिने तरफ 1 सेंटीमीटर के जाने के बाद वहां भी 8.1 सेंटीमीटर का एक लंब डालिए। और जब दोनों लंब होकर 8.1 सेंटीमीटर को हो जाती है तो उसके शीर्ष को मिला दीजिए, और वहां जो वार बनेगी वह आपको उत्तर प्रदेश को दिखाएगी, यानी वहां जो दंड बनी वह उत्तर प्रदेश के गेहूं के प्रोडक्शन को दिखाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि एक ही आधार रेखा पे आपने 5 अलग अलग राज्यों के जो गेहूं की प्रोडक्शन है उसको एक बार के द्वारा दिखा दिए, यानी एक डायग्राम के द्वारा दिखा दिए। और यही सम्मिलित डायग्राम जो होती है उसको कहा जाता है बार डायग्राम, या सिंपल बार डायग्राम भी कहते हैं। तो उसके तो यहाँ देखे, अब उसके ऊपर जो क्या कीजिए कि बोल्ड लेटर में और इंग्लिश के कैपिटल में क्या कीजिए कि एक बड़ा सा जो बोल्ड लेटर में देखते हैं वह लिख दीजिए वार डायग्राम, और वार डायग्राम के ठीक नीचे छोटा सा अक्षर में लिखिए कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और प्रोडक्शन इन 1000 यानी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 1000, यानी यह प्रोडक्शन जितने भी दिखा रही है वह 1000 को दिखा रही है, तो वहां लिख दीजिए। और उसके ठीक नीचे में आके क्या कीजिए टन, और वह 1000 टन्स को दिखाया है, और वहां लिख दीजिए 2021 से 22 का यह डाटा है। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, और यह जो डायग्राम तैयार होगा इसी डायग्राम को कहते हैं वार डायग्राम। तो ध्यान रहे कि अगर आपको यह क्वेश्चन पूछेगा, इसमें हो सकती है कि डाटा में जो कुछ परिवर्तन हो जाए, तो आप इस डाटा को इसी आधार पे आप क्या कीजिएगा कि एक डायग्राम तैयार कर दीजिएगा, जो कि आपका बार डायग्राम होगा, जो डाटा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।